हेलो मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे आरपीएफ का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। कितनी वैकेंसी है, कब से एग्जाम होंगे, सारी बात जानेंगे। क्या सिलेबस रहेगा, सब कुछ बताता हूं। अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले ही मैं एक वीडियो बना रहा था और उस वीडियो में यही बता रहा था कि मेरे भाई जो चेयरमैन है रेलवे की, जो सबसे बड़ी पोस्ट है, उन्होंने आश्वासन दिया है जल्द वैकेंसी देंगे। ये कल की बातें हैं, आज मैं वीडियो बना रहा था और आज ही मेरे भाई एक ऑफिशियल नोटिस आरपीएफ का आ जाता है। बहुत तेजी से काम हो रहा है, इसका मतलब और भी वैकेंसी आएगी, परंतु अभी देख लेते हैं कितनी कितनी वैकेंसी रहेंगी और क्या क्या रहेगा। तो पहले ऑफिशियल नोटिस पर चलते हैं। ये हमारा नोटिस है, इस पे अब चलते हैं, सारी चीजें देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी कमीशन आरपीएफ, ऑल जोनल रेलवे इंक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो, आरपीएसएफ, कोर एंड पीयू। ठीक है मेरे भाई, इसका कलर थोड़ा सा ले लेते हैं रेड वगैरह, जिससे आप उसको समझ पाओ। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टर जूनियर आरपीएफ एकेडमी लखनऊ एंड ये, फिर उसके बाद धीरे 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 ये है मेन चीज, सब्जेक्ट प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन आरपीएफ एंड आरपीएसएफ। अब वैकेंसी वगैरह कितनी रहेंगी, ये सबसे बड़ी चीज है। तो चलते हैं मेरा वैकेंसी वगैरह देख लेते हैं, वैकेंसी वगैरह कितनी रहेंगी। तो हम यहाँ पे आते हैं डायरेक्टिव नंबर 65, प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल। अब इसमें यहाँ पे देखिए पोस्ट आपको कितनी कितनी देखिए, टक 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 टक, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखा है कि मेरे फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ 2000 इन रैंक ऑफ कांस्टेबल एंड 250 इन सब इंस्पेक्टर, यानी 2000 वैकेंसी आपकी कांस्टेबल की है और उसके अलावा मेरे भाई 250 आपकी सब इंस्पेक्टर एसआई की है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आगे क्या कहा गया है, उसके बाद आगे हम जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये यहाँ पे, हाँ कि गवर्नमेंट फॉर इंट्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस पोस्ट बेस्ड रोस्टर, जो मेन चीज है उस पे, हाँ द कैटेगरी वाइज वैकेंसीज 10 पर, हाँ ये मेन लाइन है, 10% ऑफ वैकेंसी सैलरी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। जो एक्स सर्विसमैन वाले लोग होंगे उनके लिए 10% वैकेंसी रिजर्व है। मोटे मोटे पॉइंट बताए चल रहा हूं, बताने को मैं एक एक लाइन पढ़ूं और उसमें आपका और मेरा दोनों का टाइम खराब होगा। मेन पॉइंट जो आपके लिए जरूरी है, तो ये 10%, 15% वैकेंसी सैलरी रिजर्व फॉर वुमेन, 15% महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं, नीचे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर देखा है फेज 1, पहले फेज में होगा एग्जाम सीबीटी, फिर उसके बाद फेज 2 रहेगा जिसके अंदर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। अगर फेज 3 की बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह यहां पर होंगे। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, इनमें आगे क्या देखा है, इसमें ये सर नॉर्मल है, इसका कोई ऐसा आपके लिए रोल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये देखा कौन कौन से जोन होंगे, जोन वगैरह बता रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जोनल रेलवे, तो इसका ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, सिलेबस वगैरह देखेंगे, कैटेगरी। अच्छा, सबसे मेन चीज पढ़ाई, पढ़ाई की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो पढ़ाई का क्या क्या रहेगा, तो क्वालिफिकेशन देखिए, जैसा कि आपको पता है सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों अलग अलग लेवल की पोस्ट होती हैं भाई, कांस्टेबल से ऊपर सब इंस्पेक्टर होता है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हमेशा चेंजेस होते हैं। अगर सब इंस्पेक्टर बात करूं तो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं कांस्टेबल की, तो आप 10th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 10th पास आप होने चाहिए, दोनों की मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और इसके बाद आगे चलते हैं मेरे भाई, लीजिए आ जाइए। यहां पे अगर मैं एज की बात करूं, जो सबसे मेन चीज है, मिनिमम एज जो चाहिए किसके लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से नीचे वाला नहीं भर सकता, और मैक्सिमम एज 25 है। अगर रिलैक्सेशन मिलेगा, किस बेसिस पर रिलैक्सेशन मिलेगा, आपकी कैटेगरी कोई एससी का है, कोई एसटी का है, कोई ओबीसी का, उस बेसिस पर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जो भी मिलेगा वो नीचे मैं आपको बता दूंगा। मिनिमम एज कांस्टेबल के लिए 18 है और मैक्सिमम एज कितनी है, 25 है। आगे चलते हैं, इसके अंदर देखते हैं, टक 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 टक, कैटेगरी देखो, मैंने कहा था रिलैक्सेशन मिलेगा कैटेगरी बेस्ड, तो यहाँ पर रिलैक्सेशन जो मिल रहा है एससी एसटी वालों को मेरे भाई 5 साल का मिल रहा है, और ओबीसी वालों को मेरे भाई 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रहा है। कैंडिडेट्स हु हैड ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल्ड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, उसके लिए इस तरह से यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे अगले पेज पर लीजिए। ओनली फॉर पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, ये नॉर्मल है, टक टक टक, हाँ अब ये मेन चीज है। यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल की अगर मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं, तो जनरल और ओबीसी वालों के लिए, मेल के लिए हाइट 165 है, तो आप ये समझिए कि 178 अगर आप देखोगे, या 170, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग हाइट होती है। बट अगर आप ये देखते हो तो 170 मैक्सिमम बार 170 हाइट मांगी जाती है, बहुत जगह 170 हाइट मांगी जाती है, पर ये 165 है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हाइट की वजह से रह जाते हैं, वो आरपीएफ में लग सकते हैं, तो एक आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी। फीमेल के लिए हाइट मांगी है 157, और अगर हम एससी एसटी की बात करें तो और हाइट कर दी है 160 कर दी गई है, तो और भी चीजें 160 कम है, मतलब कि आपकी हाइट, बहुत सारे बच्चे हाइट की वजह से अक्सर जॉब नहीं ले पाते, तो आरपीएफ में ये केस थोड़ा ठीक रहता है, कम हाइट वाले बच्चों को भी ले लिया जाता है।
फीमेल के लिए 152 रहेगी। यहाँ पे छाती वगैरह सीने वगैरह की बात कर रखी है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर बात करते हैं पब्लिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये मोड ऑफ फिलिंग अप एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो इट शैल बी एज पर द नॉर्म्स ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट, ये सारी फीस वगैरह जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हॉल टिकट कैंडिडेट्स टू एंटर 3 एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स, इट शैल बी इसमें ठीक है, ये मेन चीज है। यहां पर आ जाते हैं हम सिलेबस के ऊपर कि आपके एग्जाम में क्या क्या रहेगा, ठीक है। तो मेरे भाई टाइम अलाउड इन मिनट्स, अगर मैं बात करता हूँ सब इंस्पेक्टर आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, कांस्टेबल में भी 90 मिनट का मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों में 100-120 क्वेश्चन रहेंगे। अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो 50 क्वेश्चन इसके, 50 इसके। अर्थमेटिक मैथ्स की बात करूं तो 35-35 क्वेश्चन, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग दोनों के मिला के 35-35 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, मैथ्स के 35 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस जिसे हम जीएस वगैरह कह देते हैं, वहां पर आपके 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और टोटल ये 120 आपके क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे होंगे। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन बहुत अच्छी है, फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर कैंडिडेट टू एक्सटेंड ऑफ 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी इन ईच कैटेगरी फॉर मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर पीईटी एंड पीएमटी। अगर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। कहने का मतलब यह, आप में से कितने ही बच्चे चाहे पेपर दे रहे हो, पर फिजिकल के लिए जो बच्चे पहुंचे यानी जो फर्स्ट पड़ाव पार करेंगे वो कितने होंगे, वो 10 गुना। जैसे अगर 2000 है तो 2000 का 10 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है। या 250 है तो उनका 10 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सारी फिजिकल वगैरह है। हाँ, यहां पर दे रखा है कि अगर मैं सब इंस्पेक्टर की बात करूं तो 1600 मीटर की रेस होगी, ठीक है। और अगर मैं कांस्टेबल की बात करूं तो उनकी भी 1600 मीटर। सब इंस्पेक्टर वालों को 6 मिनट 30 सेकंड में मारनी होगी, कांस्टेबल वालों को 5 मिनट 45 सेकंड में। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई यहाँ पर कैटेगरी, ठीक है, 1600 मीटर और 800 मीटर। 800 मीटर इनको नहीं मारनी सब इंस्पेक्टर को, हाँ फीमेल को मारनी 800 मीटर। फीमेल को 4 मिनट में मारनी है 800 मीटर सब इंस्पेक्टर, और कांस्टेबल फीमेल को 3 मिनट 40 सेकंड में। फिर लॉन्ग जंप है, सब इंस्पेक्टर के लिए 12 फुट है, फीमेल के लिए 9 फुट है, कांस्टेबल के लिए 14 फुट। ये मेल ये फीमेल, ये मेल ये फीमेल, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है इसको, ठीक है। हाई जंप की बात करूं तो ये मेल है, ठीक है, और ये फीमेल। और ये मेल फीमेल किसमें, सब इंस्पेक्टर में, ये मेल है ये फीमेल। ये मेल फीमेल किसमें, कांस्टेबल में। तो ये 3 फुट 9 इंच 3 फुट, और ये 4 फुट और ये 3 फुट। इस तरह से आपका ये सारा रहेगा, ठीक है गाइस। और इसके अंदर आपको यही मेन चीज बताई गई है। तो मेरे भाई बहुत ही जल्द आपको ये वैकेंसी आपकी आ चुकी है, बस नोटिफिकेशन आएगा। इसमें आपको ये बता दिया है कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी। नंबर ऑफ पोस्ट की बात आपको बता दिया मेरे भाई, 250 और 2000 रहेंगी, ठीक है। आगे अगर बढ़ेंगी तो वो भी बात बता दी जाएगी, परंतु अभी तक जो इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर जो चीज दी है वो 2000 और 250, कांस्टेबल में 2000 और सब इंस्पेक्टर में 250 वैकेंसी आपकी रहेंगी। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि गुरुजी तैयारी वगैरह कैसे करें, अब तैयारी वगैरह का सीन क्या रहेगा। तो बच्चों तैयारी वगैरह के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं रोज रात 9 बजे क्लासेस ले रहा हूं। उसके अलावा जैसे ये तो आप यूपी कांस्टेबल समझ रहे होंगे, बट अब मैं जो रेलवे वाले हैं उनके लिए भी मिक्स करके, मतलब दोनों का ऐसा कि भाई जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो इनके में भी सेम आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन 90% सेम सिलेबस होता है मैथ का, वो सभी क्वेश्चन उठा के एक साथ आपको मैराथन की मैराथन दे दूंगा। बस अब आप रात 9 बजे रोज इसी चैनल टॉप तक पर आए, अपनी पढ़ाई करें, कोई आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल बिना 1 रुपया खर्च करे फ्री में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, और सिलेक्शन भी आपका 100% गारंटी लूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कि कोई भी नोटिफिकेशन जाता है, कोई क्लास होती है तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, आपको पता लग पाए कि अच्छा ये वह चैनल है जिसपे हमारी अच्छे से तैयारी कराई जा रही है। तो जाके इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, और रोज रात 9 बजे मैं इसी चैनल पर पढ़ाने आता हूं। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो बहुत दिनों से परेशान थे, रेलवे की वैकेंसी का वेट कर रहे थे। और मेरे भाई एक बात और, जैसा कि मैंने आज अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये वाली वीडियो पिछली वीडियो है, इसके बारे में मैंने पूरी वीडियो बता रखी है कि रेलवे बोर्ड अध्यक्ष जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है रेलवे की, उनके अध्यक्ष से बात हुई थी। उन्होंने कहा था वैकेंसी जल्द ही आएंगी, आश्वासन दिया था और आज आ गई है। इसका मतलब कुछ ही दिनों में और वैकेंसीज भी आने वाले हैं, ऐसे एलपी वगैरह की 60-60 हजार वैकेंसी है। तो बहुत वैकेंसी है, साल आपका जॉब का साल है, 100% जॉब लग जाएगी। तो हर रोज अपना पढ़ाई में लगाओ। ओके गाइस, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आज रात 9 बजे राहुल देसवाल मैच टॉप तक के साथ। लव यू सबको, बाय।